फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप सौरथ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। टॉपिक का नाम है इमेज। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इमेज बनती कैसे है। तो इमेज बनने के लिए हमारे पास दो से ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन 2 और मोर लाइट रेज मीट्स, इस वर्ड को अंडरलाइन करते, मीट्स और सीम्स टू मीट, मिले या मिलती हुई दिखाई दे, किस पर, एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अगर दो से ज़्यादा लाइट एक पॉइंट पर मिल जाती हैं तो वहाँ पर हमारी इमेज बन जाएगी। अब ये जो इमेज बनती है, अगर वो लाइट रियल में मीट करती हैं तो वहाँ पे बनेगा रियल इमेज। अगर मिलती नहीं है पर हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, तो वहाँ पे बनेगा हमारा वर्चुअल इमेज। तो फर्स्ट है रियल इमेज। रियल इमेज जो होगी वो हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह दिया है तो उसका इमेज इस तरह बनेगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, जिसको हम आभासी या काल्पनिक बोलते हैं। रियल वर्चुअल इमेज हमेशा कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा रेक्ट बनेगी, सीधी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस तरह दिया हुआ है ए और बी, तो जो इसकी इमेज है वो इस तरह बन जाएगी। तो ए ऊपर पहुंच जाए, सॉरी रेक्ट है, रेक्ट सेम बनेगी, बी और ए। इस तरह से ये रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट है। इसका क्वेश्चन जो बनता है मोस्टली प्लेन मिरर का क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो हमें ये याद रखना है, जो प्लेन मिरर है वो हमारी वर्चुअल कॉमा रेक्ट, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और रेक्ट इमेज बनाता है। और एक प्रॉपर्टी और है, हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगी, ऑब्जेक्ट से उसकी प्रॉपर्टी अपोजिट होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। जैसे प्लेन मिरर है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है। इसका मतलब अगर हम मिरर के सामने लेफ्ट हैंड को ऊपर करते उठाते हैं तो मिरर में हमें वो राइट हैंड दिखाई देगा। अगर हम राइट हैंड को उठाते हैं तो वो हमें लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे एम्बुलेंस का एग्जांपल देते हैं हम, एम्बुलेंस का एग्जांपल, ठीक है। तो लेफ्ट राइट दिखाई देता है और राइट लेफ्ट दिखाई देता है। ये हमारा क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। अब जो इमेज होती है थोड़ी याद करने में दिक्कत आती है, तो मैं इसको RIVER रिवर्स से डिनोट करता हूँ। जो रियल है वो इमेज हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। आई का मतलब इन्वर्टेड और वर्चुअल का मतलब क्या हो जाएगा, रेक्ट। मतलब वर्चुअल रेक्ट बनेगी और रियल इन्वर्ट। तो इस आर को यहाँ से हटा दो, तो रिवर्स वर्ड से हम इसको याद कर सकते हैं, रियल इन्वर्टेड होगा और वर्चुअल जो होगी वो हमारी रेक्ट होगी। नेक्स्ट, इस इमेज का जो कंसेप्ट है, अब इसको हम कॉनकेव और कॉनकेव मिरर दोनों में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है अपना कॉनकेव मिरर। इससे एग्जाम्स में मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है। फर्स्ट तो कॉनकेव हमारा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों तरह की इमेज बना देता है। रियल जो होगी वो इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल जो होगी वो रेक्ट होगी। इन दोनों पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। रियल इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल का क्या होगी, हमारी रेक्ट। नेक्स्ट, जो वर्चुअल इमेज होगी रेक्ट होगी, वो हमेशा राइट साइड में बनेगा मिरर के, राइट साइड ऑफ मिरर। और रियल जो इन्वर्टेड बनेगी वो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा मिरर के। इन दोनों में ये डिफरेंस है, रियल इमेज लेफ्ट साइड में, वर्चुअल इमेज राइट साइड में। जो रियल इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड में कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे।
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, और वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के साइड। तो कॉनकेव मिरर ध्यान रखना है, रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बनाता है। रियल होगी इन्वर्टेड, लेफ्ट हैंड साइड में होगी। वर्चुअल जो होगी वो क्या होगा हमारा, वो हमारा इरेक्ट होगी और राइट साइड में बनेगी। नेक्स्ट है अपना कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये केवल एक तरह की इमेज बनाता है, ओनली वर्चुअल इमेज, केवल वर्चुअल इमेज। और अभी पीछे पढ़ा भी था, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट, और कहाँ पे बनती है, राइट साइड। इसका मतलब है जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाएगा राइट साइड में, पर वर्चुअल तो कॉन्वेकेव भी बनाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो कॉनकेव की इमेज होगी वर्चुअल, उसका साइज जो होगा वो लार्ज होगा। कॉन्वेक्स की जो इमेज होगी उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। इन दोनों में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों ही वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो फिर इन दोनों की इमेज में डिफरेंस क्या है, तो इन दोनों की इमेज में डिफरेंस इसका है, जो कॉनकेव है वो लार्ज इमेज बनाता है और जो कॉन्वेक्स है वो कैसी इमेज बनाता है, वो हमारी स्मॉल इमेज बनाता है। इमेज की जो डिस्टेंस होती है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर जो ये u होता है, ये u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर होती है, पॉइंट P से। नेक्स्ट v होता है हमारा इमेज की डिस्टेंस, ये हमेशा P से मेजर होता है। f फोकल लेंथ, पोल और फोकस के जो बीच की दूरी होगी वो फोकल लेंथ होगी। अब यहाँ पर एक बात हमें समझने के लिए ज़रूरी है, ये जो v होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। रीजन, क्योंकि कॉनकेव मिरर दोनों तरह की इमेज बना देता है, रियल भी और वर्चुअल भी। अगर v पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है v कहाँ पर है, राइट साइड, तो वो बनाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। अगर v नेगेटिव आता है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड, तो वो क्या आएगा हमारा रियल इमेज। तो v का साइन बताएगा कि रियल है वर्चुअल है। कॉन्वेक्स की बात करें अगर हम, कॉन्वेक्स में v हमेशा क्या होगा, कॉन्वेक्स में v हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो हमेशा किधर बनती है, वो इमेज हमेशा राइट साइड में बनती है। तो मिरर फॉर्मूला से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, u दिया हो तो v निकाल सकते हैं, इस तरह से। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ये एक टर्म याद रखनी है। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव। रीजन नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि पीछे हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो फोकस होता है कॉनकेव मिरर का वो लेफ्ट साइड में होता है, इस तरह से। यहाँ पर पोल, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर C। तो अगर इधर है तो वो हमारी नेगेटिव होगी। अगर हम यही बात किस में करें, कॉन्वेक्स में, तो उसमें फोकस कहाँ होता है, राइट साइड में, तो इसमें क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगी, पॉजिटिव। तो दो टर्म्स हमें याद रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि कॉनकेव मिरर की पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, इस तरह से। नेक्स्ट हमें एक नोट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव मिरर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इमेज। मतलब ऑल टाइप्स का मतलब स्मॉल, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसकी छोटी बना सकता है, उससे ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बना सकता है, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बराबर ही बना सकता है। इसका मतलब है जो कॉनकेव मिरर है वो हर तरह की इमेज बना देता है। ये डिपेंड किस पे करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर तुम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ये मिरर है, यहाँ पे होगा तो इमेज कुछ और बनेगी, यहाँ पे होगा तो कुछ और बनेगी, ये P पॉइंट, ये F, ये C।
अगर तुम ऑब्जेक्ट को इधर मूव करोगे या इधर मूव करोगे तो इमेज की पोजीशन और साइज भी क्या होगा, चेंज होगा। वर्चुअल इमेज ये बताया था, ये जो भी केस होगा, केवल लार्ज को छोड़ दो, इसमें हमेशा इमेज कैसी बनेगी, हमारी रियल। अगर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल इमेज कब बनती है, तो वर्चुअल इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, पोल और फोकस के बीच, तो इसकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। और कोई सा भी केस होगा वहाँ पे जो इमेज होगी, कोई सा भी केस ले लो बियॉन्ड एफ, इस तरह से, अगर ये पोल है और ये फोकस है, इसके इधर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, कहीं पर भी, कहीं भी, कैसे भी, तो इमेज बनेगी रियल। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आ गया, ये वाला केस, तो बनेगी हमारे पास वर्चुअल। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म स्मॉल साइज इमेज। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स हमेशा इमेज छोटी बनाएगा और राइट साइड में बनाएगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि कॉनकेव हर टाइप की इमेज बना देता है और कॉन्वेक्स केवल स्मॉल और वर्चुअल और राइट साइड में इमेज बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो V होगा, V पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। V पॉजिटिव होगा ओनली, वो किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।